मसीह की। नया साल का प्रथम रविवार में यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और अपलाइन में जुड़ने वाले हर एक लोग को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की, सालोम और नया साल का मुबारक हो। शुभकामना है हमारा कि प्रभु आपको बहुतायत से 2024 में आशीष करता रहे। बोले आमीन। हर दिन वचन के पहले एक प्रकाशन आपको दिया जाएगा, आप प्रकाशन को लिख के रखिएगा। पिछले समय एक प्रकाशन हमने दिया था नया साल में, पहला दिन क्या दिया था मालूम है? एक चीज का प्रयास करो। क्या प्रयास करना? किसी को मालूम है? किसी को मेरे द्वारा ठेस ना पहुंचे। तुम्हारा दिया, मेरे द्वारा नहीं। हमारे किसी को, मैं किसी का ठोकर के कारण ना बनूं। हालेलुया। कितना लोगों को याद है? किसी का ठोकर के कारण मैं ना बनूं। आज आपको एक बात बता रहा है, मेरे लिए सौभाग्य के बात है कि मैं किसी का मुस्कुराहट के कारण बनूं। इसके मतलब आप 2024 में आपका हर एक प्रयास यही रहना है कि आपके द्वारा, आपके कारण किसी के चेहरा पर एक मुस्कुराहट आ जाए। हालेलुया। कैसे रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा? बाजू वाला को बोलो, आपके कारण से किसी को मुस्कुराहट मिले, ये आप आशीष लेके आएगा। ये पूरे यही प्रयास करे, आपके कारण से आपका पति के चेहरा पर मुस्कुराहट आना चाहिए, आपके कारण से आपका पत्नी के चेहरा पर मुस्कुराहट आना चाहिए, आपके कारण से आपके बच्चे के जीवन में मुस्कुराहट आना चाहिए। क्योंकि मुस्कुराने के लिए पैसा नहीं लगता, लेकिन मुस्कुराहट खो गया है लोगों के जीवन से। बच्चे के कारण से उनके माता पिता को एक मुस्कुराहट उनके चेहरा पर आना चाहिए। विश्वासी के कारण से पास्टर का जीवन में एक मुस्कुराहट आना चाहिए। एक विश्वासी के कारण एक विश्वासी के जीवन में मुस्कुराहट आना चाहिए। पास्टर के कारण से विश्वासी को और विश्वासी के कारण से पास्टर को। वी आर वन फैमिली, हम एक परिवार है। आप दूसरों का मुस्कुराहट के कारण बने, दूसरों का मुस्कुराहट का वजह बने, यही प्रयास करो। झूठ मूठ के नहीं, झूठ बोल के किसी को ना हंसाए, गंदे बात बोलकर किसी को ना हंसाए, मजाक करके किसी को ना हंसाए। ऐसे जीवन जिए कि आपके कारण से सुबह उठने से एक मुस्कुराहट होना चाहिए। यीशु के कारण सारे दुनिया को मुस्कुराहट मिला, सारे दुनिया को जीने की उम्मीद मिली, जीने का आशा मिला। आज सारे दुनिया का मुस्कुराहट। हालेलुया, हालेलुया। एक जोकर दुनिया का सबको हंसाता है, परंतु खुश नहीं हंसता। खुद यीशु मसीह दुनिया को हंसाया, दुनिया के लिए जोकर बन गए, केवल आपको और मुझे मुस्कुराहट देने के लिए। हालेलुया। ओ यीशु के लिए ताली बजाइए। ऐसे बात करे, आपके शब्द के द्वारा सामने वाला का जीवन में मुस्कुराहट आए। ध्यान देना, 3 बात बोलूंगा। ऐसे बात बोले तो सामने वाला के जीवन में एक मुस्कुराहट होना चाहिए। ऐसे कार्य करे, सामने वाला के जीवन में एक मुस्कुराहट होना चाहिए। ऐसे व्यवहार बना के रखे, आपका व्यवहार से किसी का दिल में मुस्कुराहट, किसी के जीवन में, किसी के चेहरा पर मुस्कुराहट आना चाहिए। ये बना रखे।
हालेलुया। ये प्रकाशन को अगले साल पहला संडे को पूछूंगा। हालेलुया। समझ में आए? कब पूछूंगा? यदि प्रभु के आगमन नहीं होगा तो, और आगमन होगा तो मैं तो चले जाएगा, पर आप लोग यहां बैठे रहना। जो लोग मेरे साथ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं प्रभु के आगमन में, अभी नहीं। और एक प्रकाशन मैं आपको बता रहा हूं, आज सुबह सुबह जो मुझे मिला, एक प्रकाशन मुझे पहले से मिला था। यदि मैं कई बार बोला हूं, लेकिन उस प्रकाशन के साथ एक चीज ऐड करूंगा। कीचड़ में यदि कमल का फूल, लोटस फूल, चारों साइड में कीचड़ है, और 1 महीना रखो और उसको निकाल लो और सूंघ के देखो क्या होगा? क्या होगा? कीचड़ के बदबू मारेगा। गुलाब फूल बहुत सुंदर, अच्छा खुशबू देता है, परंतु गुलाब फूल को चारों साइड में पत्थर है और एक गुलाब फूल को रखो आप, कुछ नहीं होगा। परंतु बहुत सारे गुलाब फूलों के बीच में एक पत्थर को भी रख दो, कुछ दिन के बाद, भले थोड़े समय के लिए हो, वो पत्थर भी खुशबू आ जाएगा। पत्थर भी खुशबू आ जाएगा। हालेलुया। तो आप कीचड़ में गुलाब फूल बनना लोटस बनना चाहते हैं या पत्थर बनना चाहते हैं? अब देख लो। या बगीचा में गुलाब फूल बनना चाहते हैं? सब लोग बोले प्रार्थना, आराधना, वचन। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था ऐसे हम सबका स्वभाव होना है। ये हमारा निशानी है, लक्ष्य है, गोल है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था हमारा भी स्वभाव ऐसे रहे। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव आपका जीवन में रहने के लिए आपके पास सदा या नित्य या डेली या हमेशा प्रार्थना रहना चाहिए, आराधना वाला संगति होना चाहिए और वचन सुनना चाहिए। ये 3 काम करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का गुण आपके पास आते जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपके पास आते जाएगा। ये 3 चीज, ये 3 बातें आपका जीवन में घट जाएगा तो यीशु मसीह के गुण आपका जीवन से घट जाएगा और कालू के गुण आपके जीवन में एंट्री हो जाएगा। कालू समझते हो? पुराना मामा, समझ में आ गया? कालू के गुण, शैतान के गुण यदि आपका जीवन में लाना चाहते हो तो ये 3 चीज से बच जाओ। कौन कौन सा चीज? प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर का वचन सुनना। ये 3 चीज जो करेगा उसके जीवन में शैतान का गुण प्रवेश नहीं करेगा। इधर शैतान है, इधर प्रभु यीशु मसीह है, आप बीच में हैं। ध्यान देना शब्द को। इधर शैतान है, कोई और एक कोई लड़का है, इधर से आ जाओ, कोई सलेंदा आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, दोनों खड़ा हो, वहां खड़ा हो और थोड़ा से। मैं एक विश्वासी हूं और जब मेरे जीवन में प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर का वचन मेरे अंदर में रहेगा, ये यीशु है, मैं धीरे धीरे इसके गुण को खींच रहा हूं, मनुष्य के अंदर में
खींचने की एक शक्ति है, किसी का चुंबकीय शक्ति है। जैसे कि हम करंट के पास जाओगे तो क्या होता है, खींचा जाता है। तो मैं यीशु के गुण को लूंगा। यदि मेरे जीवन में प्रार्थना दुआ कमी हो जाएगा, प्रार्थना आराधना और वचन सुनना कमी हो जाएगा, तो यीशु का गुण वापस चले जाएगा। ये शैतान का गुण, शैतान नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है इनके गुण मेरे जीवन में क्या करेगा, धीरे धीरे आ जाएगा। तो सवाल उठता है, यीशु का गुण आना और शैतान का गुण आना, ये किसका हाथ में है? किसका हाथ में है? हमारा हाथ में है। यदि मेरे को इसका गुण चाहिए, मुझे इसके करीब आना है और करीब आना है और मुझे इससे गले लगाना है। तब जब मैं गले लगाऊंगा, उसके साथ मिल रहूंगा, तो मुझे इसके गुण मेरे पास आएगा। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इससे प्रार्थना करूंगा, मैं इसका आराधना करूंगा, मैं इसका वचन। समझ में आ रहा है? किसका? मुझे इसका गुण चाहिए तो मैं इससे प्रार्थना करूंगा, इसका गुण चाहिए तो इसका मैं आराधना करूंगा, इसका गुण चाहिए तो मैं इसका प्रवचन सुनूंगा। समझ में आए? और मैं सुनना बंद कर दिया तो धीरे धीरे मैं पीछे हो गया, पूरा बंद कर दिया। महीना में एक बार आया, रविवार को छोड़ करके गांव भाग जाता, रविवार को मीटिंग के समय भाग जाता, ड्यूटी के बहाना, नौकरी बहाना से मैं संगति धीरे धीरे कम कर देता हूं, प्रार्थना दुआ, तो धीरे धीरे मुझे इसके गुण आएगा। और इसके गुण क्या है? क्रोध, बैर, जलन, लड़ना, बहस करना। गालातिया में है, गालातिया 5 अध्याय में है। शरीर के सारे गुण आएगा। ये मुझे हत्या कराएगा, ये मुझे रेप कराएगा, ये मुझे मर्डर कराएगा, ये मेरे साथ गलत कार्य करेगा, चोरी कराएगा। क्योंकि चोर चोरी करने, घात करने आया है, इनके गुण मेरे अंदर में डालेगा। मैं जितना इसके करीब जाऊंगा, इतना इसके गुण मेरे पास आएगा। ये शराब पिलाएगा, ये व्यभिचार काम कराएगा और मुझे नरक तक ले जाएगा। और यदि यीशु के गुण मेरे पास रहेगा, मैं इससे दूर रह जाऊंगा। ये मेरे पास नहीं आएगा, मेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। 2024, बैठ जा बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। 2024 में आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। आप किसके गुण को अपने जीवन में लागू करना चाहते हो? दारू पी के बर्बाद होना चाहते हो तो आप पियो। व्यभिचार करके बर्बाद होना चाहते, करो। आप संगति से दूर होकर के नौकरी बिजनेस में फंसना चाहते हो, आपका संगति खत्म हो जाएगा, आपका प्रार्थना खत्म हो जाएगा, आपका आराधना खत्म हो जाएगा, आपका वचन सुनना खत्म हो जाएगा, आप कमजोर हो जाओगे और इसके गुण आपके पास आएगा। आप चाहे 50 साल का विश्वासी हो, लिख के रखना, चाहे 15 साल से संगति में आ रहे, चाहे अन्य भाषा बोलने वाले हो, जितना अपने आप को घमंड कर रहे हो, मैं बहुत मजबूत हूं, गारंटी देता हूं मैं, यदि आपका जीवन में प्रार्थना नहीं है, यदि आपका जीवन में संगति वाला आराधना नहीं है, आत्मिक संगति वाला आराधना नहीं है, यदि आप परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हो, चर्च में जा करके, घर में नहीं, यूट्यूब वाला नहीं, यहां आराधना करना, यहां वचन सुनना और घर में सुनना बहुत अलग है। कितना लोग को समझ में आता है? अलग है कि नहीं है? तो आप अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। यीशु को जान के कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग यहां आ रहे हैं प्रार्थना में, पार्किंग में बैठ रहे हैं। भाई पार्किंग में 1 या 2 लोग बैठे हैं, 5 लोग 10 लोग वहां बैठ रहे हैं, कोई दूसरे प्रभु के दास का वचन सुन रहा है। तुम्हारा आत्मिक पिता इतना घृणा हो गया, जिसके वचन सुन के तूने मन फिराया, अब दूसरों का वचन सुन रहे हो, वहां बैठ करके हल्ला कर रहे हो, वहां चिल्ला रहे हो। कोई नया विश्वासी आएगा क्या तुमको तारीफ करेगा, मुखिया समझेगा? वहां इतना चिल्ला के बात करते, यहां तक आता है। कोई आता है, यहां आराधना हो गया, आराधना चालू हो गया, आराम से आकर के वहां जय मसीह की भैया,
क्या खबर है, क्या खाया है, क्या अच्छा दिख रहा है। मस्त जाएगा वॉशरूम, वॉशरूम से आएगा और मस्त आराम से यहां आराधना हो रहा है, तुमको दौड़ के आना है, आराधना करना है, शामिल होना है। एक लेट में आया, वॉशरूम से यहां आते तक आधे घंटे लगा लिया। मुझे आराधना का 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। प्रार्थना करो प्रभु से, अगले रविवार से समय में आकर के 2 घंटे 1.5 घंटे आराधना करके देखो, प्रयास करो, देखते रहना। ऐसे करने से क्या होगा, आज वो संदेश बताऊंगा मैं। आइए वचन में हम जाएंगे। बाजू वाला को बोलना, मेरे से बात नहीं करना है, खुदा मुझसे बात करने जा रहे हैं। सॉरी बोल दो उसको, थोड़ा सा नाराज ना हो जाए। आज के संदेश बहुत जबरदस्त संदेश है, थोड़ा से ध्यान से सुनिएगा। यशायाह 44 का 21 और 22। हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर। हाँ, तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, ये बात को स्मरण कर। मैंने तुझे रचा है। और मैंने तुझे रचा है। कितना लोग को प्रभु रचा है? प्रभु रचा ना, आप तो नहीं रचे ना, प्रभु रचा है। और हे इस्राएल, हे इस्राएल, तू मेरा दास है। वाह, तू मेरा क्या है? दास है। और मैं तुझको ना भूलूंगा। ओ, प्रभु कहता है मैं तुमको ना भूलूंगा। हालेलुया। बाजू वालों को बताना, प्रभु आपको नहीं भूलेगा, पक्का नहीं भूलेगा। हालेलुया। बताया कि नहीं बताया? बताया ना, प्रभु नहीं भूलेगा। सब लोग बोले, प्रभु मुझे नहीं भूलेगा। मेरा प्रभु भूलने वाला नहीं है। ऐसे बोलने से प्रभु खुश हो जाएगा। हालेलुया। और आगे, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। ताली बजाइए खुदा के लिए। हमारा अपराध को मिटा डाला, मिटा डाला, मिटा डाला, मिटा डाला। हमारा अपराध को, हमारा गुनाह को मिटा डाला। 2023 तक जो भी अपराध किए, आज तक जो भी गुनाह किए, हमारा अपराध गुनाह को मिटा डाला, मिटा डाला, मिटा डाला। आपका सरकार, आपका घर के लोग, आपका परिवार के लोग आपका अपराध को माफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रभु कहता है मैं तुझे नाम लेके बुलाया हूं, तू मेरा है, मैं तेरा अपराध को क्या कर दिया हूं? मिटा डाला हूं। ऐसे नहीं कहता है मैं तुझे ईसाई बना रहा हूं, ये कह रहा है मैं तुम्हारा अपराध को क्या कर रहा हूं। वाह, हम धन्य हैं। आज तक आपने जो पाप किए, अपराध किए, गुनाह किए, जो जो गलती किए, मेरा प्रभु वो सारे अपराध को मिटाना चाहते हैं। कितना लोग चाहते कि आपका अपराध और पाप मिट जाए? मिटना मतलब आप देखें, बच्चे लोग पेंसिल में लिखते हैं, अच्छा दिखता है, रबड़ जाकर के क्या करता है? मिटता है। रबड़ में मिट जाता है, मिटने के बाद वो दाग नहीं दिखता। आपका अपराध को मेरे प्रभु, हमारा अपराध को मेरे प्रभु मिटाना चाहता है। अपराध मिट गया, इसके मतलब नाली के कचरा साफ हो गया और पानी बहेगा। हालेलुया। नाली के कचरा यदि फंसा हुआ तो पानी बहेगा क्या? नहीं बहेगा। जीवन रूपी नाली में जो पाप अपराध फंसा हुआ है वो क्या हो जाएगा? अपराध प्रभु मिटा दिया, इसका मतलब कचरा को निकाल दिया। अब क्या होगा? फैलेगा। रास्ता खुल गया है। हालेलुया। रास्ता खुल गया है, नाली साफ हो गया है। मेरे प्रभु कहता है अपराध को मिटा डालूंगा, नाली को साफ कर देगा। यस। और आगे, मेरी ओर फिर लौट आ। ओ, लेकिन हमें करना क्या है? वो अपराध को मिटा डाला, वो अपराध को मिटाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अपराध को मिटाना चाहता है, लेकिन एक बात कह रहा है, मेरे ओर फिर आओ। किसके ओर? मेरे ओर फिर के आ जाओ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर आओ का मतलब क्या है? फिर आओ का मतलब क्या है? वापस आओ। बेटा किसी का फोन आ रहा है, देखो।
कट गया। मेरे और वापस आओ कह रहा है मेरे प्रभु, वापस आओ। इसके मतलब यही है, अपराध के साथ नहीं, अपराध को प्रभु मिटा दिया है, सब गुनाहों को मिटा दिया, कचरा को साफ कर दिया। आप, मेरा प्रभु बुला रहा है आपको, मेरा पास वापस आओ। क्या करने के लिए? 3 बात जो बोला, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए वापस आओ। यदि वापस आओगे तो प्रभु अपने गुण देगा, अपने स्वभाव देगा, अपने चरित्र आपको देगा। और प्रभु के स्वभाव आपके पास आया, प्रभु के चरित्र आपके पास आया तो कालू आपके जीवन में, शैतान आपके जीवन में आएगा नहीं। ना आप दारू पियोगे, ना लड़ाई होगा, ना व्यभिचार करोगे, ना गंदी बातें बोलोगे, ना मोबाइल देखोगे, ना मजाक करोगे, कुछ नहीं, क्योंकि आपके अंदर में यीशु प्रभु के गुण आ चुका है। कितना लोग चाहते हैं कि यीशु के गुण आपके पास आए? आमीन, जोर से बोले आमीन। और हम यहां देख रहे हैं, मेरे और फिर लौट आओ। तो इस इंट्रोडक्शन का एक्स पॉइंट का नाम है मेरे और वापस लौट आओ। हालेलुया प्यारो, पहला पॉइंट मेरे और लौट आओ। सेकंड बात हम आपको बताना चाहेंगे, यशायाह 45 का 1 से 3। यहोवा अपने अभिषिक्त कुसरू के विषय योग कहता है, हाँ, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है। हाँ, प्रभु कह रहा है यदि तू लौट आएगा तो प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारा हाथ को थाम लूंगा। थाम लूंगा मतलब पकड़ लेगा। हालेलुया। यदि 2024 में तू प्रभु के पास लौट के आएगा तो प्रभु तेरा हाथ को थाम लेगा। पहला माफ कर दिया, मिटा दिया, अब कहता है मैं तेरे हाथ को थाम लूंगा। प्रभु यदि तुम्हारा हाथ को पकड़ लिया है तो कौन सा शैतान तुमको पकड़ सकता है? कौन सा बीमारी पकड़ेगा तुमको? कौन सा श्राप तुम्हारा पास आएगा? इसलिए प्रभु आपका, हमारा हाथ को क्या करना चाहिए? पकड़ना चाहिए। और आगे, कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं। हाँ, और आपको राजा, दुनिया, प्रजा के सामने एक फाटकों को खोलेगा। फाटक मतलब क्या है? दरवाजा, द्वार। फाटकों को खोलेगा। बोलिए, फाटकों को खोलेगा। फाटकों को खोलने वाला कौन है? परमेश्वर। जिसके पास आप लौट आए हो, जिसके गुण आपके पास है, वो आपके लिए एक फाटक खोलेगा। हालेलुया। और आगे, कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। ओ फाटक को कोई बंद नहीं कर सकता। वो फाटक को कोई बंद कर नहीं सकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो फाटक को कोई बंद कर नहीं सकता। और 2024 का प्रथम रविवार में, नया साल में, नया फाटक हमारा लिए खोलने वाला है। आज के संदेश के नाम है नया साल में नया द्वार खोलेगा। आप सब लोग बोलिए, मेरे लिए मेरा प्रभु नया द्वार खोलेगा, मेरे लिए नया फाटक खोलेगा, मेरे बच्चों के लिए नया फाटक खोलेगा, मेरा भविष्य के लिए नया फाटक खोलेगा, मेरा खुदा खोलेगा, जिसका मैं प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा और वचन सुनूंगा। और ये फाटक, बोलिए, ये फाटक कोई बंद नहीं कर सकता। बाजू वाले को बोले, कोई बंद नहीं कर सकता। ऐसे हाथ हिला के बोलो, कोई बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। वो फाटक को कोई बंद नहीं कर सकता, वो फाटक को कोई बंद नहीं कर सकता, वो फाटक को कोई बंद कर ही नहीं सकता। ओ री बा 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 ला रा सो
वो फाटक आपके लिए फाटक खोलेगा, आपके लिए नया फाटक खोलेगा, आपके लिए नया फाटक खोलेगा, नया 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 नया। वो कोई भी बंद नहीं कर सकता, कोई भी बंद नहीं कर सकता। खाली आप इतना करो, प्रार्थना, आराधना और वचन। मन फिराओ, वापस आओ, मेरा प्रभु सब माफ कर देगा। आपका जुआ खेलना माफ, आपका सट्टा खेलना माफ, आपका दारू बेचना माफ, आपका व्यभिचार काम करना माफ, आपका गंदी बातें करना सब माफ 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 कर देगा। लेकिन आपको करना क्या है? वापस आना है। वापस आके क्या करना है? 3 काम करना। क्या क्या काम करना कौन बताएगा? नंबर 1 प्रार्थना, आराधना और वचन को, सब लोग बोलिए वचन को सुनना। जो बाइबल लेके आए इसे बोलिए वचन को सुनना, ये वचन को सुनना। ये 3 काम करने से क्या होगा? पाप माफ, रास्ता साफ, नया रास्ता खुलेगा और वो रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता। आपका आजू में बाजू में आपका विरोध में कितना भी दुश्मन करे, कितना भी मंत्र करे, कितना भी जंत्र करे, कितना भी विरोध करे, हालेलुया हालेलुया, आगे का रास्ता बंद करेगा कोई बात नहीं, पीछे का रास्ता बंद करेगा कोई बात नहीं, यहां का रास्ता बंद करेगा कोई बात नहीं, इधर का रास्ता बंद करेगा, कर चारों साइड का रास्ता बंद कर। लेकिन हमें चारों साइड से आशीष नहीं चाहिए, फिर कहां का चाहिए? यूहन्ना 3:27 पढ़ो, यूहन्ना 3:27 पढ़ो। हमको चारों साइड से चाहिए। यूहन्ना ने उत्तर दिया, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग में से ना दिया जाए, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए। कहां से? कहां से? जोर से बोलिए, कहां से? उत्तर दीजिए, कहां से चाहिए आपको आशीष? कहां से? मनुष्य कहां का रास्ता बंद करेगा? आपका दुश्मन कहां का रास्ता बंद करेगा? आगे का करेगा ना, कर ले। पीछे का करेगा ना, कर ले। इधर का करेगा ना, कर ले। आयो करना है तो इधर का भी कर ले। मुझे नहीं चाहिए यहां का, मुझे कहां का चाहिए? वहां का चाहिए। हालेलुया हालेलुया। वो जब किसी के लिए खोल देगा ना उसका रास्ता, वो जो दरवाजा खोल देगा ना, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है कि उसका आशीष आपको कोई रुका सकता है। हालेलुया। ये 2024 में ये मेरा भविष्यवाणी है। आप ये 3 काम करके देखो, आप अपने लाइफ में किसी भी कार्य में फेल नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? फेल नहीं करोगे, बर्बाद नहीं होगे। हालेलुया। जो काम करोगे वही काम होगा। यदि पत्थर को पकड़ोगे, ईंट को पकड़ोगे, वो सोना बन जाएगा। और यदि ये नहीं करोगे, सोना को पकड़ोगे, ढेला बन जाही। क्या बन जाही? यहां से जाकर के लाता रे बाबू, एक टन पत्थर ईटा ले आ। हाँ, पकड़ लिया पास्टर पापा, मैं बहुत टाइम तक पकड़ा, वो सोना बना नहीं। आप झूठ बोलते हो। हालेलुया। मेरे पास शिकायत करने के लिए आओगे क्या? यारो, क्योंकि ये मनुष्य का आशीष नहीं है, स्वर्ग से है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रकाशित वाक्य 3:7 से 12 तक पढ़िएगा। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, एक लेख, जो पवित्र और सत्य है, हाँ, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, यस, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर दाऊद सकता। के कुंजी किसके पास रहता है? यीशु के पास। किसके पास? कुंजी मतलब क्या है? चाबी। चाबी किसके पास रहता है? दाऊद के संतान कौन है? दाऊद के खानदान का राजा कौन है? यीशु। वो जिसको खोलता है, क्या लिखा बेटा? ऐसे लिखा ना, पढ़। जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र प्रभु है और जो सत्य प्रभु है। और हमारा जो- परमेश्वर कैसा प्रभु है? पवित्र भी है और सत्य भी है
और जो दाऊद की कुंजी रखता है, दाऊद के कुंजी रखता है, जिसके खोले हुओं को हाँ। कोई बंद नहीं कर सकता। जब यीशु आपके दरवाजा खोल दिया, किसी का औकात नहीं है कि वो उसको बंद कर सके। और बंद किए हुओं को और यदि वो बंद कर दिया तो कोई खोल नहीं सकता। कोई खोल भी नहीं सकता। बोलिए, तो हमें क्या चाहिए? किसका गुण चाहिए? यीशु के गुण, यीशु के स्वभाव। यदि कोई कारण से, मैं नहीं बोल रहा हूं आपके पास ऐसे है, गलती से भी कालू के कुछ गुण आया है ना, उसको निकालो। आज निकालो उसको, मन फिराओ, वापस आओ, लड़ाई खत्म, झगड़ा खत्म। हालेलुया। आज सुबह मैंने स्टडी दे रहा था, भलाई करो, एक दूसरे को प्रेम करो, आपस में संगति करो। आज बोल रहा था ना, ऐसे करने से क्या होगा? हालेलुया। आप पढ़ लीजिएगा, आज जो मैसेज मैंने भेजा हूं ना, उसी में लिखा है। आप रोज मैं जो भेजता हूं उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है? जो लोग ग्रुप में हैं। हाँ, और हमारा लिए एक द्वार खोलेगा। पढ़ बेटा, पूरा 12 तक पढ़ लो जल्दी। वह यह कहता है कि हाँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तेरे कामों को मैं जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा। क्या खोल के रखा? सब लोग बोलिए, मेरे प्रभु मेरे लिए द्वार खोल के रखा है। मेरा यीशु मेरे लिए द्वार खोल के रखा है। बाजू वाले को पूछो, आपके लिए खुला कि नहीं खुला मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए खुला है। हालेलुया। और क्या बोल रहे हैं? जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। क्लियर कह दिया। आप उनको कह देना, कोई यदि आपका आशीष को बंद करने के लिए कोशिश करेगा, अरे चुप रहो, तू कौन है बंद करने वाला? खुला मेरा प्रभु ने। जब तक वो बंद नहीं करेगा तब तक तू बंद कर। जितना जलन करना कर ले, जितना जलन करना, जितना डाह करना कर ले। आपके ऊपर कितना भी जलन करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्रभु आपको बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। वाह, गांव की नाई बढ़ेगा। हालेलुया। लिख के रखो। लेकिन मन फिराओ, पश्चाताप करो, लौट के आओ। 3 काम करो। क्या बढ़ाना आपका जीवन में? प्रार्थना, आराधना, संगति और वचन। प्रार्थना और आराधना, संगति और वचन। आराधना वाला संगति, ये 3 करो। देखते रहना, आपके लिए द्वार खुलेगा। शैतान कुछ नहीं कर सकता है। शैतान कुछ नहीं कर सकता है। जादू मंत्र तंत्र का शक्ति कुछ नहीं कर सकता है। कोई आपको हिला नहीं सकता है कोई, क्योंकि आप और मैं जिस परमेश्वर को मानते हैं वो कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। कैसा परमेश्वर है? आइए प्रकाशित वाक्य 4 का 1 और 2 पढ़ेंगे हम। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, Yes. तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से हाँ। अपने साथ बातें करते सुना था, हाँ। वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं भी बातें तुझे दिखाऊंगा। ऊपर आ जाओ, मैं सब कुछ तुम्हें क्या करूंगा? दिखाऊंगा। पहला पॉइंट हमने देखिए, परमेश्वर की ओर लौट आना। और यदि मैं लौट आऊंगा तो दूसरा बात मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर मेरे लिए द्वार खोलेगा। प्रकाशित वाक्य पढ़ लिए हम। अभी यशायाह 14 का 27 पढ़िएगा। उसके बाद यिर्मयाह 29 का 11 पढ़ो बेटा। 14 का 27, 14 का 27। क्योंकि सेनाओं की यहोवा ने युक्ति की है, हाँ। और कौन उसको टाल सकता है। परमेश्वर युक्ति क्या है, कौन उसको टाल सकता है? परमेश्वर आपको देना चाहता है, कौन उसको कैंसिल कर सकता है? और उसका हाथ बढ़ाया गया है, वो हाथ आपके ऊपर बढ़ाया है, उसे कौन रोक सकता है। प्रभु यदि आपके ऊपर हाथ रखा है तो कोई उसका हाथ को हटा सकता है? हे प्रभु हटा हटा इसके हाथ, बोलेगा? आप गारंटी, आपका नौकरी में, आपका बिजनेस में, आपका सेवा में मेरा परमेश्वर का हाथ आ जाए, आपके बच्चे के ऊपर प्रभु के हाथ आ जाए,
आपका परिवार के ऊपर, आपका पत्नी के ऊपर प्रभु का हाथ, प्रभु के हाथ आ जाएगा। जिसके पास संतान नहीं है वो संतान हो जाएगा। प्रभु के हाथ आ जाएगा। जिसके पास नौकरी नहीं है नौकरी आ जाएगा। प्रभु के हाथ आ जाएगा। जिसके पास घर नहीं है घर आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरा, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। यीशु के हाथ आपके ऊपर है। ताली बजा के खुदा की महिमा करे, ताली बजा के खुदा की महिमा करे, ताली बजा के खुदा की महिमा करे, ताली बजा के, ताली बजा के, ताली बजा के। एक सलाह दूंगा, सलाह दूं। शनिवार रात को 10 बजे आपका घर का लाइट को ऑफ कर लेना, सो जाना। कौन सा रात को? शनिवार रात को गलती से भी 11 बजे, 12 बजे, 13 बजे, 14 बजे तक सोना नहीं है। कितना बजे सोना? 10 बजे तक सो ही जाना। मैं अब प्रश्न पूछ रहा हूं, क्यों ये बात बोला? ये बात क्यों बोला मैं अभी? क्यों बोला ये बात? क्योंकि इतना जोश से मैं प्रचार कर रहा हूं, अभी भी कुछ लोग रात को 12 बजे तक मोबाइल देखा है, 1 बजे तक टीवी देखा है, पिक्चर, सीरियल, नाटक, और आराधना करने के लिए आया, स्वर्गदूत बनने के लिए वो कोशिश कर रहा है आंख को खोलने के लिए। यीशु तेरा ऐसे कर रहा है। बाजू वाला को हाथ मिला के बोलना, शनिवार को, हर शनिवार को जल्दी सोना, जल्दी उठना। बोलो उसको, ताकि वो इसको याद आए। ठीक है, यिर्मयाह 29 का 11 पढ़ो। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, ओ हो, जो कल्पना है मैं तुम्हारे लिए करता हूं। किसके लिए? हमारा लिए। किसके लिए? हमारा लिए। कौन? मेरा प्रभु करता है। किसके लिए करेगा? नंबर 1, जो प्रार्थना करेगा, जो स्तुति आराधना वाला संगति में आएगा, और जो परमेश्वर का वचन सुनेगा, उसके लिए परमेश्वर 2024 में एक कल्पना करके रखा है। क्या कल्पना कर रखा? पढ़ो। उन्हें मैं जानता हूँ। कौन जानता है? प्रभु जानता है। और वे हानि की नहीं, वो हानि के नहीं है। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरा हानि नहीं करेगा। आमीन। मेरा प्रभु मेरा हानि नहीं करेगा, मेरे बच्चों के हानि नहीं करेगा। वो हानि के लिए नहीं है। पढ़ो बेटा आगे। वरन कुशल ही की है, कुशल के लिए ही है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। अंत में 2024 का आखिरी समय तक हमारा आशा अवश्य पूरी होगा। हालेलुया, हालेलुया। आशा तेरी पूरी होगा। हर एक दुख आनंद में बदल जाएगा। यिर्मयाह 32 का 27। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं है। और इसलिए यहोवा यो कहता है, देख मैं यह नगर कसदियों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूँ। ठीक है, आगे नहीं समझाएंगे। मेरा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। सब लोग बोलिए, मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। चंगा होगा कि नहीं होगा? संभव है। नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? विवाह होगा कि नहीं होगा? किसको होगा? जिसके साथ प्रभु रखा है उसके साथ होगा। संतान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्का? कोई ताली नहीं बजा रहा है, काले हाथ हिला रहा है इसे। शैतान से छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्का? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, 2 बात हमने सीखे। यदि मेरे लिए द्वार खोलेगा
मेरा साथ क्या होगा। जिसका पहला पॉइंट हमने देखा, मेरा कोई चीज हानि नहीं होगी, मेरा कोई हानि नहीं होगा, मेरा लिए कोई हानि नहीं होगा, लाभ होगा। पहला बात हमने देखे, पहला पॉइंट देखे, मेरा कोई हानि नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, जो मेरे लिए असंभव है वो संभव हो जाएगा। जो मेरे लिए असंभव है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत कठिन लग रहा होगा, बहुत असंभव लग रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। तीसरा बात आपको बताना चाहूंगा, आयुब 8:7। मैं पॉइंट पूछूंगा, मैं ए बी पॉइंट का हम जा रहे हैं। चाहे तेरा भाग पहला छोटा ही रहा हो, हाँ, 2023 में आपका भाग छोटा हो सकता है, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। ओ हालेलुया, आप तुम्हारा भाग बढ़ती रहेगी। क्या क्या बढ़ेगा, तुम्हारा भाग बढ़ेगा। हालेलुया, तुम्हारा तनख्वाह बढ़ेगा, बोले आमेन। तुम्हारा बिजनेस में कमाई बढ़ेगा, बोले आमेन। हालेलुया, सब बढ़ेगा, सब बढ़ेगा रे भाई, बढ़ेगा, बोलिए बढ़ेगा रे भाई, बढ़ेगा, मेरा प्रभु बढ़ाएगा। आमेन। हाँ, संतान भी बहुत सारे होगा, बढ़ेगा संतान। नहीं, जिसका एक है दो होगा, जिसका नहीं है एक होगा, हाँ वो भी बढ़ेगा। कुछ लोग समझ नहीं पाए, संतान बढ़ेगा तो हमारा तो 6 है पास्टर जी, और कितना होगा, पूछने के लिए नहीं आना। जो बढ़ना चाहिए, हाँ बाल भी बढ़ेगा। कितना लोग को बाल बढ़ाना चाहते हैं, जोर से बोले हालेलुया। ये भी बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। बाजू वाले को बोलो पक्का बढ़ेगा 2024 में, काटना नहीं है, बढ़ेगा। आमीन। झड़ेगा नहीं, बढ़ेगा, बोलिए झड़ेगा नहीं, बढ़ेगा, झड़ेगा नहीं, बढ़ेगा। हालेलुया, जोर से बोलना आमीन। बाल सिर को हाथ में, सिर में हाथ रखो, बाल को पकड़ो, जोर से बोला प्रभु यीशु के नाम से बाल झड़ना नहीं है, बाल बढ़ते जाना, जब तक मैं ना बोलूं बढ़ते जाना। आमीन, हालेलुया। भाई लोग भी किए, तुम्हारा लॉस हो जाएगा, नाई वाला ले लेगा पैसा सब, गवाही दोगे। एक वचन को याद करना, मेरा प्रभु के लिए कोई चीज असंभव। एक वचन को याद करना और बोलना, प्रभु पास्टर पापा बोले हैं असंभव कुछ नहीं है। बाल कितना बड़ा, आज देखना इतना, काल इतना, ठीक है, ज्यादा नहीं, कम से कम 3 हाथ रखना, ज्यादा नहीं रखना, ठीक है। कितना, 3 हाथ 2 मीटर तक रखना, ज्यादा नहीं रखना, ओके। हालेलुया, सब बढ़ेगा। वचन ऐसे बोल रहा है, तुम्हारा भाग पहले 2023 में छोटा था, परंतु 2024 में क्या करेगा, बढ़ेगा। आप विश्वास करो, क्योंकि द्वार खोलने जा रहा है, द्वार खोलने जा रहा है, और द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता है। गलत रीति से नहीं कमाना, गलत रीति से नहीं कमाना, 2 नंबर धंधा करके नहीं कमाना, जुआ सट्टा दारू बेच के नहीं कमाना, किसी का कमीशन खा के नहीं कमाना। ऐसे कमा करके आगे नहीं बढ़ेगा। आप फिर गलत नहीं बोला, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ना है तो अपने दशमांश को बराबर देना, क्योंकि दशमांश तो नहीं देता है, परमेश्वर के नजर में अपराध है। बढ़ाएगा प्रभु, लेकिन जब प्रभु की बात मानोगे तब तो बढ़ाएगा ना। हालेलुया। तो हमने तीसरा बात क्या देखे, पहला छोटा था परंतु अब क्या होगा, बढ़ेगा। लिख के रखो, आज के संदेश अगले साल में मैं पूछूंगा। हालेलुया। चौथा बात हम देखेंगे, हागे भविष्यद्वक्ता की किताब 2 अध्याय 19 पद। आगे भविष्यद्वक्ता की किताब 2 अध्याय 19 पद। क्या अब तक बीज खत्ते में है, अब तक बीज खेत में पड़ा हुआ है, अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, अब तक नहीं फल रहा है कुछ भी, परंतु आज के दिन से। क्या, कब से, सब लोग बोले आज का दिन से, आज का दिन से क्या होगा बेटा, मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। दूंगा नहीं लिखा है, देता रहूंगा।
आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। इसका मतलब रुकने वाला नहीं है, बढ़ने वाला, बढ़ने वाला, बढ़ने वाला। हालेलुया। किसके लिए है? किसके लिए? जो प्रार्थना बराबर करेगा, जो संगति वाला आराधना बराबर करेगा। घर का आराधना का नहीं बोल रहा हूं, आराधना भवन का आराधना ज्यादा समय तक करेगा। तीसरा, जो परमेश्वर के वचन को सुनेगा। 7 बात है, परंतु मैं 3 बात बोला आपको। ये 3 काम भी करेगा, उनके लिए देखते रहना। लेकिन पहला काम क्या करना? वापस आना। अपराध को मिटा डालेगा, गुनाह को मिटा डालेगा। मिटाने के बाद वापस आना प्रभु के पास। जब प्रभु के पास वापस आओगे, यीशु के गुण को अपने अंदर लेना, प्रभु के गुण को अपने अंदर में लेना, कालू के गुण को समाप्त कर देना अपने जीवन में। उसके बाद देखना आपके लिए काम करेगा। 11 पद पढ़ो बेटा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, हाँ। याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ। हागे 2 का 11 नहीं, 11 मत पढ़ो, वही 19 पढ़ो, उसमें और है। हाँ, क्या अब तक बीज खत्ते में है? हाँ। अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले? परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आज का दिन से आशीष देता रहूंगा। इसका मतलब पहले से बढ़कर प्रभु आपको करेगा। हो गया, ये हो गया, हो गया। फिलिमोन 1 का 11, फिलिमोन 1 का 11। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था। सही बात है, हम तो कोई काम के ही नहीं थे, पहले कोई काम का नहीं था। और पर अब तेरे, आप तेरे अर्थात खुदा के और मेरे और अपने लिए दोनों के बड़े काम का है। आप हम बेकार नहीं है। अब हम बेकार खुदा के लिए और अपने लिए बड़ा काम के हैं। हालेलुया। अब हम बेकार नहीं है, आप बड़े काम के वाले व्यक्ति है। हमको बेकारी मत समझना, हमको बेकारी मत समझना। हम स्वर्ग का सरकारी है, स्वर्ग का सरकारी है, हम नहीं है बेकारी। कहां का? स्वर्ग का सरकारी, हम नहीं है बेकारी। पहले कोई काम का नहीं था, परंतु अभी 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 किसका? खुदा के लिए और अपने लिए भी क्या है? बड़ा काम का है। सब लोग लिए बड़ा काम का है। अब खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। आप गाना गाओगे, दुष्ट आत्मा निकलेगा। आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे, चंगा हो जाएगा। आप भविष्यवाणी करोगे, पूरा हो जाएगा। क्योंकि आप खुदा के लिए है, खुदा का काम के लिए है। और आप जो भी काम करोगे उसमें बरकत होगा, क्योंकि आप तेरा लिए और अपने लिए बड़ा काम का है। हालेलुया। अब जिसको भी वचन सुनाओगे प्रभु के पास आएगा। मेहनत से कमाओगे 100 रुपया, उसमें आशीष मिलेगा। 100 रुपया कमाओगे, लेकिन आपको 1000 रुपया से बेहतर होगा। हाँ, आपके जेब कटेगा नहीं। आज सिलाई कर दे रहा हूं मैं, रुकेगा आप। हालेलुया, बोलो रुकेगा। लेकिन ईमानदार से प्रभु के इच्छा को पूरा करना। सी पेन जल्दी खत्म करेंगे। सी पेन, सी पेन। इस प्रकार आशीष पाने के लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार आशीष पाने के लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा? रोमी 15 का 13, रोमी 15 का 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा की दाता है, तुम्हें विश्वास करने में हाँ, सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। सकारात्मक विश्वास रहना चाहिए, पॉजिटिव फेथ। इस प्रकार सजी आपके लिए द्वार खोलेगा, आपके साथ चमत्कार होगा। तो आपके अंदर में क्या होना चाहिए? नंबर 1, सकारात्मक विश्वास। संदेह वाला नहीं, शक वाला नहीं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे नहीं। सकारात्मक विश्वास, डाउट नहीं करना। इंटरव्यू दिया मतलब नौकरी मिलेगा, शादी किया तो संतान होगा, घर बनाना चाहते हो घर बनेगा, पढ़ाई कर रहा है तो अपने कॉलेज में टॉप रखेगा, अपने स्कूल में टॉप रखेगा,
वो इंटरव्यू देगा तो तुम टफ होके आएगा। होगा मतलब होगा, डाउट नहीं करना। सब लोग बोलिए होगा मतलब होगा। दूसरा Corinthians 1:9-10 क्या होगा? वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी, परंतु ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, हाँ? वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। हमको यह विश्वास करना, दुनिया वाले आपको मौत की आज्ञा दिया होंगे, परंतु मेरा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, वो मौत को भी जीतने वाला परमेश्वर आपको मृत्यु से जिलाएगा। हालेलुया। ऐसे विश्वास रखो। बीमारी आपका हानि नहीं पहुंचा सकते है, गरीबी आपको डुबा नहीं सकता है, लाचारी आपको डुबा नहीं सकता है, आपका दुश्मन आपको गिरा नहीं सकता है, क्योंकि आपसे लड़ने के पहले, ध्यान देना शब्द को, आपसे लड़ने के पहले खुदा बाप से लड़ेगा, और उससे जो लड़ेगा वो तो मरेगा ही मरेगा। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। मत्ती 21:21-22। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यस, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। पहाड़ को भी कह दोगे क्या करो, उखड़ जा, तो क्या होगा? वो उखड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हालात को कह दो, क्या कह दो? अरे सुधर जा, ठीक है, कह के देखो। आमीन। हालातों से कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। आपका घर में कोई दारू पी के आता है तो क्या बोलना? प्रभु मेरा पति मेरे घर में रहे, मेरा पति के दारू मेरे घर में ना रहे। किसका दारू? पति लेके आए ना, जिसका कोई गति नहीं है, जिसका कोई गति नहीं है। दारू पीने के वाला का गति रहता है क्या? कुछ नहीं, आगे जाता पीछे जाता, आगे जाता पीछे जाता। हालेलुया। केरल में जहां भी जाते हैं बड़ा बड़ा नाला रहता है, पानी रहता है, तो मछली लेके जाते हैं, इस शहर से उस शहर में लेके जाते हैं। 4 बंदे मछली कम से कम 2-4 कुंटल नाव में रखे, और नाव चलाते 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 30-40 किलोमीटर गए। रात को 11 बजा, नाव को बांध दिए, और पास में ढाबा था, मस्त खाए। खाने के बाद आकर के फिर नाव में बैठे, क्योंकि सुबह तक मछली बेचना है और 50 किलोमीटर जाना है। चारों आकर के मस्त उसको ऐसे ऐसे कर रहे, क्या बोलते उसको? सुबह 5 बज गया, सूरज उग गया, लेकिन वहीं की वहीं है, और रस्सी बांधे थे। ज्यादा दारू पीने के कारण से वो खुले ही नहीं थे, और वो नाव वहीं की वहीं है। सुबह तक तो मेहनत कर रहे हैं और वो नाव वहां तक है। कुछ लोग दारू पी पी के ऐसे करते हैं, वो शैतान ने रस्सी बांध के रखा है, मेहनत तो करते हैं, और जब भी देखोगे वहीं की। दारू इंसान को ऐसे कर देता है। इसलिए दारू, एक जन को मैं बोला, भाई दारू छूना नहीं है। यस साहब, दारू काल से छूंगा नहीं। आकर के अपने पत्नी को बोला, दारू छूने के लिए मना किया, ये मेरे मुंह में डाल दे। कितना आज्ञाकारी है? दारू नहीं छूना, डालो। आप लोग ऐसे नहीं है तो दूसरी लोग ऐसे है। हमारा कलीसिया के लोग अच्छे लोग हैं, ऐसे नहीं करते। आप घर में कह देना, ए बीमारी निकल जा, ए गरीबी निकल जा, दारू निकल जा, जुआ सट्टा हमारे घर से निकल जा, गरीबी निकल। आपका पास अधिकार है निकालने के लिए। अधिकार दिया, खुदा ने दिया आपको अधिकार। कौन है वो ले सकता है? कह दिया विश्वास के साथ, पहाड़ को बोलोगे तो पहाड़ क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। लेकिन जाकर के किसी का पहाड़ को नहीं बोलना, उसके खेत में जाके गिर। हालेलुया। ठीक है, पहला बात हमने देखी सकारात्मक विश्वास। सेकंड बात आपको बताना चाहूंगा, दूसरा Corinthians 3:17-18, जल्दी।
पहला रोमी 15 का 13 पढ़िएगा। रोमी 15 का 13, जल्दी 5 बात बोलेगा जल्दी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, यस, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। सेकंड काम एक करिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से बढ़ते जाओ। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपका जीवन में बढ़ते जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए तो आपको घंटों घंटों आराधना करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए तो पवित्रता के साथ जीवन बिताना चलेगा। हालेलुया। हाँ, पहला क्या है, क्या करना? पहला काम सकारात्मक विश्वास, संदेह नहीं करना। दूसरा काम क्या करना है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में पति, पत्नी, बच्चे, परिवार मिलकर के रात को सोने के पहले आत्मा में प्रार्थना करना, आधा घंटा कम से कम। हाँ, प्रार्थना करना। आपका घर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब बढ़ते जाएगा, आपका मोहल्ले के लोग भी उद्धार पाएंगे, आजू बाजू के लोग भी उद्धार पाएंगे, क्योंकि आपका जीवन से सामर्थ्य रुकेगा नहीं, बहकेगा। किसके घर में गया? राजू के घर में गया, राजू परिवार उद्धार पाएंगे। किसके घर में गया? मंगलू के घर में गया, मंगलू लोग उद्धार पाएंगे। किसके घर में गया? समारू के घर में गया, समारू घर में उद्धार ही पाएंगे। हालेलुया। सबका घर में उद्धार। लेकिन पवित्र आत्मा में आराधना खाली करने से नहीं है, क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। भाई, टंकी में पानी भरेगा, बहुत सारे भरेगा तो क्या होगा? एक ही जगह में रुकेगा क्या? फैलेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। आप क्या बोलना? आज्ञा देना, एक काम कर, इसके घर जा, इसके घर जा, इसके घर में दारू पीते उसके घर जा, सब निकाल, सब उसके घर में जा। और सब अभिषेक क्या करेगा आपका? जोर से बोलो, मेरे जीवन से पवित्र आत्मा का अभिषेक इस साल में बहने वाला है। अरे बहने वाला है, बोलिए बहने वाला है, अभिषेक तो बहने वाला है। जोर से बोलो, माइक दो, अभिषेक तो बहने वाला है। बोलो, अभिषेक बहने वाला है। मेरे जीवन से अभिषेक बहने वाला है। मेरे जीवन से अभिषेक बहने वाला है। अभिषेक बहेगा। जोर से बोलो, अभिषेक बहेगा, अभिषेक अभिषेक बहेगा। अभिषेक पवित्र आत्मा का अभिषेक पवित्र आत्मा का मेरे घर से बहेगा, मेरे जीवन से बहेगा, मेरे परिवार से बहेगा, मेरे परिवार से बहेगा, मेरे मोहल्ले में बहेगा, मेरे मोहल्ले में बहेगा, मेरे गांव में बहेगा, मेरे गांव में बहेगा, रायपुर शहर में बहेगा, रायपुर शहर में, छत्तीसगढ़ में बहेगा, छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में बहेगा, पूरे भारत में बहेगा। अभिषेक बहेगा। अभिषेक बहेगा। और अभिषेक जो जो जाएंगे, जहां जहां जाएगा, सब आशा प्रार्थना केंद्र में आएगा। हालेलुया। देखेंगे, आज बहाएंगे, कल अगले रविवार कितना लोग आ रहा है देखेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दूसरा करंती 3 का 17-18। प्रभु तो आत्मा है, हाँ, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, यस, वहाँ स्वतंत्रता है। हाँ, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, यस, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते मैं हैं। अभी प्रार्थना क्या कर रहा हूं मालूम है? प्रभु, मेरा बॉडी का हर पार्ट्स बदलना चाहिए, नया होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। मेरा आंख पवित्र हो गया तो आंख पाप नहीं करेगा, साफ दिखेगा और मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। मेरे कान भी पवित्र होना है, मेरे हाथ भी पवित्र होना है, मेरे दिमाग भी पवित्र होना है, मेरा पैर भी पवित्र होना है, मेरा सब कुछ, बॉडी का, शरीर का सारा भाग दिन और प्रतिदिन शुद्ध और पवित्र होना है। बॉडी का पवित्र हो गया, मन भी होगा, मन हो गया तो आत्मा भी होगा। हालेलुया। तो दिन प्रतिदिन क्या होगा कि ये बदलते जाएगा सामर्थ पाकर। तीसरा पॉइंट, इब्रानी 12 का 1। और क्या करना पड़ेगा मेरे को? तीसरा बात, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, हाँ, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है,
धीरज से दौड़ें। आपको एक ही काम करना, आपको जो भी रुकावट आ रहा है, जो भी रुका रहा है आगे बढ़ने के लिए, उसको किनारे करना और आगे जाना। सब लोग बोलिए आगे जाना है। रुकने वाला चीज को किनारे करके आगे जाना है। क्या क्या रुकाता है, एक आध बात बता सकते हैं? कौन कौन रुकाता है आगे बढ़ने के लिए? नंबर 1 सबसे सुपर हिट क्या है? क्या है? कौन रुकावट करता है ज्यादा? सबका घर में है, सबका हाथ में है। सबसे ज्यादा हमारा समय को कौन बर्बाद करता है? मोबाइल। आप बोल रहे, ये आपका समय को चोरी कर लेता है। आज से चोरी नहीं करना चाहिए, मेरा समय तो चोरी नहीं करना। हालेलुया। और कौन समय चोरी करता है हमारा? टीवी सीरियल वाला, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सास भी कभी ना, आप देखते हो, मुझे मालूम है। हाँ, ये सब लोग करते हैं। और क्या? डिसुम ढासुम खेलकूद देखना, घूमना, गपशप करना, चुटकिला, हंसी मजाक, ये जितना लोग भी आपका समय को बर्बाद करता है सब बंद कर दो। आपका आत्मिक उन्नति के लिए खत्म कर दे रहा है। इसे हर एक रोकने वाला वस्तु को किनारे करके आगे की ओर दौड़े चले जाना, जहां यीशु आपको पुकार रहा है। आ मेरे बेटी, आ मेरे बेटा, मुझे गले लगा ले। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़े चाहतों में बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। चौथा पॉइंट देखेंगे, दूसरा करंथी 7:1, इब्रानी 12:14। अतः हे प्रियो, जबकि प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, हाँ। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें शरीर और आत्मा को सारे मलिनता को शुद्ध करके, और परमेश्वर का भय रखते हुए हाँ, पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करे। आप परमेश्वर को भय रखते हुए पवित्रता को क्या करें? सिद्ध। हालेलुया, हालेलुया। चौथा पॉइंट यह है कि सब आत्मा शरीर प्राण का मलिनता को दूर करके पवित्रता को सिद्ध करे, पवित्रता में सिद्ध हो जाए। हालेलुया। इब्रानी 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता की खोजी हो, हाँ, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि देख नहीं सकता। इसे पवित्रता के साथ जीवन बिताओ। आमीन, हालेलुया। पांचवा और अंतिम व्यवस्था 33:3। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। हाँ। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। हमें वचन से लाभ उठाना, डेली हर दिन 5 अध्याय बाइबल पढ़ना, 5 अध्याय कम से कम बाइबल पढ़ना। नीति वचन 16:20। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जो वचन पर मन लगाता इस सारे कल्याण उसके पर आएगा। ठीक है, 5 बात बोला। पहला क्या रखना चाहिए हम? सकारात्मक विश्वास। दूसरा, पवित्र आत्मा का साथ में बढ़ते जाना। तीसरा, रुकने वाला पाप को किनारे करके यीशु की ओर जाना। चौथा, पवित्रता में सिद्ध होना। पांचवा, परमेश्वर का वचन पर मन लगाना। तब आपके लिए क्या होगा? नया द्वार होगा। क्या होगा? आप वो द्वार के नाम सुनना चाहेंगे? आइए देखते हैं वो द्वार कौन है। यूहन्ना 10:7 और 9।
तब यीशु ने उनसे फिर कहा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। ओ भेड़ कौन है? हम ही लोग हैं। द्वार कौन है? यीशु है। ओ द्वार कौन है? यीशु है। भेड़ों का द्वार मैं हूं। ना पद पढ़ बेटा। द्वार मैं हूँ, मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश यदि करे यीशु के द्वारा कोई भीतर आएगा तो उद्धार पाएगा, क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। और भीतर बाहर आया जाया और करेगा, भीतर बाहर आया जाए करेगा। और चारा पाएगा। चारा भी पाएगा। चारा मतलब बिरयानी भी खाएगा। आज नहीं, आज तब मैं खिला रहा हूं, खा लो। हालेलुया। और आगे, चोर किसी और काम के लिए नहीं। 9 पद पढ़ लिया? पढ़ लिया? अब खड़ा हो जाइए सब लोग। हम द्वार मिल गया है, हम द्वार में प्रवेश करने जाएंगे। हालेलुया। सब लोग द्वार में, द्वार हमें मिल गया। द्वार के नाम क्या है? वो नया द्वार। वो द्वार किसको मिला है? वो यीशु है। वो द्वार यीशु है। यीशु रूपी रास्ता पर जाओगे तो सारे काम सफल हो जाएगा। जो चाहते वही होगा, जैसे चाहते ऐसे होगा। कब होगा? आज से होगा, अभी से चालू होगा। कितना लोग चाहते हैं आज से हो जाएगा? पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक। मन फिराओ, थोड़ा से पहले मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो। आप अपने आंखें बंद करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो। पश्चाताप करने के बाद हाँ प्रभु के पास लौट आओ। आज से मैंने व्यभिचार नहीं करूंगा, आज से मैं गाली नहीं दूंगा, आज से मैं गंदी बातें नहीं करेगा, आज से मैं गलत रास्ता पर मन नहीं लगाऊंगा। आज से कुछ भी हो जाए, चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे मेरा हानि उठाना पड़े, मैं कोई भी प्रकार से गलत कार्य आज से नहीं करूंगा। मैं बराबर दान दशमांश सेवकाई के लिए दूंगा। मैं पाप के रास्ता पर नहीं जाऊंगा। वादा करे। मैं बराबर अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाऊंगा। मैं बराबर संगति वाला आराधना, कलीसिया वाला आराधना में शामिल होऊंगा। लेट में नहीं आऊंगा। बराबर परमेश्वर का वचन को सुनूंगा। यीशु रूपी द्वार खुल गया है। संसार का द्वार बंद भी हो जाएगा, वो स्वर्ग से द्वार खोलेगा। वो नया द्वार है। नया द्वार, नया द्वार, नया द्वार आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपका पति के लिए, आपका परिवार के लिए। आज 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 आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। विश्वास करो, वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। आप विश्वास कर रहे हो तो ताली बजा के आराधना करो।